मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि वो मेरी एक फोटो लेगी, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया। वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी और किसी और के साथ प्यार में पड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं मरा नहीं हूँ। रास्ते से गुजर रहे एक बेगर ने मेरी जान बचाई। ये बेगर आम इंसान नहीं था। उसने कोई मंत्र जैसा कुछ बोला और मुझे एक मिस्टीरियस स्पेस में ले गया। मैं शौक से उठ बैठा। बेगर ने कुछ ज्यादा समझाया नहीं, शायद ये किस्मत की व्यवस्था थी। उसने मुझे एक iPhone 30 दिया और कहा कि ये फोन सिर्फ कॉल ही नहीं करता बल्कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का प्रेडिक्शन भी कर सकता है। ये कहकर वो गायब हो गया। मुझे लगा शायद ये सब एक सपना। जब मैं जागा, मैं वापस अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन वो फोन पूरी तरह असली था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बेगर ने बताया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हूं या डरूं। बाद में मैं शक के साथ बाहर गया, सोच रहा था कि इस फोन को बेचकर पैसे बना, लेकिन उसी वक्त फोन ने मुझे वार्निंग दी कि 3 सेकंड में सामने से एक फ्लावर पॉट गिरने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन प्रेडिक्शन सच हो गया। मैंने फोन बेचने का विचार वहीं छोड़ दिया और तुरंत घर लौट आया। घर में मैंने अचानक अपने पेरेंट्स को यह प्लान बनाते हुए सुना कि वो कल स्टोन पगोडा सीनिक स्पॉट घूमने जाने वाले हैं। शुरू में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर फोन ने मुझे रिमाइंडर दिया कि कल स्टोन पगोडा अचानक कोलैप्स हो जाएगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने तुरंत अपने पेरेंट्स को बताया और उन्हें ट्रिप कैंसिल करने के लिए मनाया। उन्होंने हाँ तो कह दी और मैं राहत महसूस करते हुए अपने कमरे में सोने चला गया, ये सोचकर कि अब खतरा टल गया है। लेकिन अगले दिन जब मैं उठा, मैंने पाया कि मेरे पेरेंट्स बिना बताए चुपचाप निकल गए। मैं ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। दरवाजे पर ही एक टैक्सी रोककर तेजी से वहां पहुंचा, उम्मीद करते हुए कि अभी देर नहीं हुई होगी। खुशकिस्मती से मैं 10 मिनट में ही सीनिक स्पॉट के गेट पर पहुंच गया। मैं भागकर टूरिस्ट्स के बीच गया और उन्हें अंदर जाने से रोका, आने वाली डिजास्टर के बारे में समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या परेशानी खड़ी कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे मारा भी, यहाँ तक कि मेरे अपने पेरेंट्स जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने भी यही सोचा। अंत में सभी लोग सीनिक स्पॉट के अंदर चले गए। मैं बेबस और निराश खड़ा रह गया। अंदर पहुंचकर लोग आसपास की खूबसूरती की वीडियोस और फोटोज अपने दोस्तों को भेजने लगे, लेकिन तभी स्टोन पगोडास में अचानक क्रैक्स आने लगे। पल भर में तेज धमाके के साथ सारे स्टोन पगोडास ढह गए, कोई भी नहीं बचा।